हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 60 सेकंड विद काइनेमेटिक्स। जिस सीरीज के अंदर मैं लेकर आया हूँ एवरेज स्पीड से जुड़ी हुई एक बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है, एक पार्टिकल है जिसको ए से लेकर बी तक एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना है, लेकिन वो अपनी पूरी जर्नी को दो इक्वल हाफ डिस्टेंस के अंदर बांट लेता है। लेट से फर्स्ट पार्ट है डी, सेकंड पार्ट भी है टी, इक्वल डिस्टेंसेस। लेकिन वो डिसाइड करता है कि फर्स्ट पार्ट को वो स्पीड v1 से ट्रेवल करेगा, बट सेकंड पार्ट को स्पीड v2 से ट्रेवल करेगा। लेकिन जब वो ए से लेकर बी तक पहुंचता है तो इस पूरी कंप्लीट जर्नी की एवरेज स्पीड क्या निकल कर आती है, हमें उसकी बात करें। सो हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला होता था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यानी यहाँ पर हमें दो चीजें फाइंड करनी है, टोटल डिस्टेंस और कितना उसको टाइम लगा। सो हम जानते हैं कि टोटल डिस्टेंस d प्लस डी जो कि निकल के आएगी 2d। दूसरी बात रहती है टाइम की, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो हम जानते हैं टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फर्स्ट हाफ के अंदर जो पार्टिकल था, लेट से उसने टाइम लिया t1, और सेकंड हाफ में जब पार्टिकल था, लेट से उसने टाइम लिया, तो जो t1 निकल के आएगा, फर्स्ट हाफ की डिस्टेंस थी d और फर्स्ट हाफ में जो उसकी वेलोसिटी थी वो थी v। उसी तरीके से सेकंड हाफ के लिए टाइम की बात करें तो डिस्टेंस तो सेम चला था d, लेकिन इस बार जो उसकी वेलोसिटी थी वो थी v। तो अगर टोटल टाइम की बात करें वो निकल के आ जाएगा t1 प्लस t2 d बाई v1 प्लस d बाई v2, और टोटल डिस्टेंस जो थी वो हमने d एज्यूम की हुई थी। और जैसे ही मैं उस फॉर्मूले के अंदर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम में वैल्यू डालता हूँ तो टोटल डिस्टेंस मैंने डाली 2d, टोटल टाइम अभी हमने निकाला था। और अगर मैं यहाँ से इस d को कॉमन लेकर कट कर देता हूँ ऊपर वाले d से, तो मुझे ये वैल्यू निकल के आ जाती है। और जैसे ही मैं इसका एलसीएम ले देता हूँ मेरे को फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आता है। तो ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन है। इस फॉर्मूले को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अगर मुझे दोनों हाफ की स्पीड पता हो तो मैं पूरी जर्नी की स्पीड यहाँ से बता सकता हूँ। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आया है तो एक स्क्रीन पर आपको मैंने प्रॉब्लम दी है, इसका आंसर आप कमेंट में कीजिएगा क्या आपका निकल कर आता है।